बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ब्रिगेडियर तारिक जमान रिटायर्ड और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल वर्सटाइल टच। अच्छा दोस्तों, मेरी कोशिश होती है कि हर दफ़ा एक डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ, एक डिफरेंट मौजू के साथ आपके सामने हाजिर हूं, ताकि आपको जो मैं अपनी कैपेसिटी में, हम्बल कैपेसिटी में थोड़ा बहुत आपके इल्म में इजाफा कर सकूं, कोई अच्छी बातें बता सकूं, तो मैं इसको ये समझता हूं कि ये एक सदका जारिया है। इसी ज़मीन में आज एक इंतहाई अहम मौजू के ऊपर, एक ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर आपसे बात करने आ रहा हूँ कि मैं समझता हूँ कि इसके लिए आपको अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग इससे फ़ायदा उठाएंगे और शायद इससे पहले कभी किसी ने इस तफसील से इस मौजू के ऊपर बात नहीं की होगी। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा अगर मैं तमहीद मार दूँ दोस्तों, तो देखा जाए तो अल्लाह ताला ने इंसान को अक्ल व दानिश की लाजवाल दौलत देकर भेजा और अक्ल व दानिश की इस दौलत की वजह से इंसान ने इस दुनिया को गुल्लो गुलजार बना दिया। इसकी मेहनत और जांफिशानी से इस दुनिया में बहार आ गई। साइंस क्या है देखा जाए तो साइंस नाम है हजरत इंसान की अक्ल व समझ की वो कुव्वत जिससे नित नई इजादात ज़हूर में आती हैं। आसमानी बिजली को देख लें, किसी ज़माने में ये चमकती दमकती और कड़कती फिरती थी आसमान पे। ज़माना कदीम के लोग इसे देख के डर जाते थे, इसके सामने झुक जाते थे और इबादतें शुरू कर देते थे। फिर अल्लाह ताला ने इंसान को जो कहा ना कि जो जितनी कोशिश करेगा, अल्लाह ने ये फरमाया है कि जो जितनी कोशिश करता है अल्लाह उसको उतना ही अता फरमाता है। इंसान ने तहकीक की, आज वो आसमानी बिजली इंसान की गुलाम बनी हुई है। बटन दबाते ही एक वफादार नौकर की तरह हाजिर हो जाती है, आपके कपड़े इस्त्री करती है, आपके लिए चाय बनाती है, आपके लिए पानी ठंडा करती है। दुनिया जहान के काम इस बिजली से आप लेते हैं। अच्छा दोस्तों, इंसान ने आसमानी बिजली को कैद करने के बाद और चांद सितारों पर कमंदे डालने के बाद हजरत इंसान ने सूरज देवता, जिसको पुराने ज़माने के लोग देवता कहते थे, जो कि देवता है नहीं क्योंकि अल्लाह की ज़ात एक है, वही इबादत के लायक है, तो पुराने ज़माने के लोग जो है ना इसके सामने झुकना शुरू हो जाते थे। तो इंसान ने सूरज की गर्म शुआओं को भी अपनी गिरफ्त में लेकर उनसे बिजली पैदा करना शुरू कर दी। और देखा जाए तो सोलर पैनल्स पे मैंने एक पहले बड़ा अच्छा व्लॉग किया। तो सोलर पैनल बिलाशुबा सस्ती तवानाई के हसूल का एक जरिया हैं, क्योंकि वो अपनी पूरी जिंदगी में इतनी बिजली पैदा करते हैं, जो उनकी वारंटी पीरियड होता है उसमें इतनी बिजली पैदा करते हैं, या सोलर पैनल की जो लाइफ होती है उसमें इतनी बिजली पैदा करते हैं जो उनकी कीमत से ज़्यादा होती है। यानी अपनी कॉस्ट, वो कॉस्ट इफेक्टिव है, कीमत पूरी कर जाते हैं। लेकिन उनमें कुछ मसाइल भी थे, कुछ मसाइल हैं भी। मसलन पहला तो यह है कि इब्तदाई तौर पर बड़ी सरमायाकारी मांगते हैं। सोलर पैनल जो है वो बड़ी सरमायाकारी मांगते हैं, क्योंकि जाहिर है कि आज के दौर में अगर आप 10 to 12 kVA का भी लगवाएं तो 20-25 लाख रुपया यकदम आपको देना पड़ता है। और एक मैं समझता हूँ कि एक आम इंसान वो अफोर्ड नहीं कर सकता। तो बड़ी सरमायाकारी तो मांगते हैं। ये और बात है कि अगले चंद सालों में वो कीमत पूरी कर सकते हैं, लेकिन बड़ी सरमायाकारी एक हिंडरिंग फैक्टर है। और दूसरा ये है कि लोग अपनी खूबसूरत छतों को उनके ऊपर ये सोलर का जो वजूद है ना, क्योंकि ये पैनल लगते हैं पूरी छत को कवर कर लेते हैं। ये मेरे साथ भी हुआ, मैंने भी अपनी छत पे लगवाए। वो जो छत की एक खुला खुलापन है ना, वो नहीं रहता। पिलर्स भी लगते हैं और वो एक कई लोग जो है इसका ये वजूद जो है या स्ट्रक्चर जो है उसको अपनी छत पर पसंद नहीं करते। अच्छा, तीसरा ये है कि इनका भारी भरकम वजूद छतों पर इजाफी बोझ का भी बायस बन जाता है। जाहिर है एक छत है, उसका भी एक जो है ना एक लोड, डिज़ाइन लोड होता है ना, एक कैपेसिटी होती है, उस पर ज़रूरत से ज़्यादा लोड, क्योंकि ये पैनल भी आपको लगाने के लिए छत में या तो ड्रिलिंग करनी पड़ती है या कंक्रीटिंग करनी पड़ती है। तो ये जो थी ना लिमिटेशंस ये सोलर की, ये थी। अच्छा दोस्तों, आपको ये कैसा लगेगा? मैं आज जो नया सब्जेक्ट आपके सामने लेके आया हूँ, आपको कैसे लगेगा कि अगर आपको ये बताया जाए कि सोलर पैनल लगाए बगैर अब हजरत इंसान ने अल्लाह ताला की दी हुई अकल, समझ, फहम और फरासत से बगैर पैनल लगाए मतलब सोलर पैनल लगाए बगैर सूरज की रोशनी से बिजली बचाने की नहीं, बिजली बनाने की सलाहियत भी हासिल कर ली। मतलब आप भी बड़े हैरान होंगे सुन के कि सोलर पैनल भी नहीं लगाना और बिजली भी पैदा कर लेनी है। तो दोस्तों, ये सोलर पेंट एक टेक्नोलॉजी आ गई है। और सोलर पेंट की ये खूबसूरती है कि जैसा कि सोलर एक्शन अलायंस जो एक इनका है, सोलर एक्शन अलायंस ग्रुप है,
उन्होंने रिपोर्ट किया, उन्होंने ये तफसील दी कि अब इस टेक्नोलॉजी के बारे में वो सीरियस हैं और वो इसको आगे जो हैं चलाने वाले हैं। अच्छा, उनके मुताबिक इस नई टेक्नोलॉजी का नाम सोलर पेंट यानी उर्फ आप इसको वोल्टिक पेंट भी कह सकते हैं, सोलर पेंट या वोल्टिक पेंट। और इसके पीछे जो ख्याल है, जो आइडिया है, वो बहुत ही सादा है। देखें, ये आम पेंट की तरह होता है, आम पेंट की तरह या स्प्रे से या नॉर्मल, ये आम पेंट की तरह होगा, लेकिन इसमें रोशनी के अरबों हसास जर्रात मिले हुए होते हैं। और सोलर पेंट टेक्नोलॉजी सस्ती तवानाई के हसूल का एक अच्छा जरिया साबित हो रही है। अच्छा दोस्तों, सोलर पैनल के मुकाबले में सोलर पेंट के जरिए आप ज्यादा आसानी से कम खर्च और बालानशी जिसे आप कहते हैं, वो तवानाई आप हासिल कर सकते हैं। दरअसल ये जो जदीद टेक्नोलॉजी है, इसके जरिए तैयार किए जाने वाले सोलर पेंट में रोशनी के हवाले से हसास अरबों ज़रात भी शामिल होते हैं। दोस्तों, सोलर पेंट वाली दीवार, दरअसल जिस पे आप सोलर पेंट करते हैं, वो दीवार जो है वो एक्चुअली सोलर पेंट का किरदार अदा करती है। यानी अब आपको बड़े बड़े वो पैनल और वो लगाने की जरूरत नहीं है जो सूरज की रोशनी को लेंगे और फिर नीचे सर्किट के जरिए आपको बिजली प्रोड्यूस करेंगे। अब बस दीवार पे पेंट करें या छत पे पेंट करें, तो वो जो है वो छत या दीवार जिस पे आप पेंट करेंगे सोलर पेंट, वो सोलर पैनल का किरदार अदा करती है। अच्छा, जिस दीवार पर सोलर पेंट किया गया हो, जब इस पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो सोलर पैनल का काम करने लगता है, जैसे मैंने आपको अभी बताया। और इसके नतीजे में पैदा होने वाली बिजली को हासिल करने के लिए ये गौर कीजिएगा, मतलब सोलर पेंट किया, उसने बिजली तो हासिल की, इस बिजली को आगे अपने यूज में लाने के लिए आपको सर्किट लगाना पड़ता है, जैसा कि आप सोलर पैनल में भी करते हैं। रिवर्स मीटरिंग भी होती है, ठीक है ना। तो वो सोलर पैनल की सूरत में भी नीचे आप पूरा सर्किट लगाते हैं। तो इसके केस में भी जब पेंट कर लेंगे तो आगे नीचे सर्किट आपको लगाना पड़ता है। व्यूअर्स, आम सोलर पैनल की तरह ये पैसे बचाने का बेहतरीन तरीका है, क्योंकि इससे आप सस्ते दामों में लगाकर बिजली का बिल आप कम कर सकते हैं, या बिजली का बिल बिल्कुल ख़त्म भी कर सकते हैं। कि अगर आपके यूनिट इतने बन रहे हैं और उससे कम खर्च हो रहे हैं तो आपकी बिजली बच भी जाती है और वो रिवर्स मीटरिंग के ज़रिए वापस चली जाती है, और वो आपके लिए रिजर्व स्टॉक होता है जो आइंदा बिलों में एडजस्ट हो जाता है या रिफंड हो सकता है। अच्छा दोस्तों, ये माहौल के लिए, ये जो सोलर पेंट है, ये माहौल के लिए भी अच्छा है, क्योंकि सार्फिन को कोयले या तेल से बनाई जाने वाली बिजली है, अब उसकी ज़रूरत नहीं रहती। यानी वो जो कोयले और तेल से जो आप बनाते थे, उस बिजली की ज़रूरत नहीं। अब कोयले और तेल से बनने वाले जो पावर प्लांट्स हैं, वो धुआं आसमान पे जाता है और फिर जाहिर है आपकी इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन होती है, आपकी फ़ज़ा आलूदा होती है, आपका जो ओजन लेयर है वो डैमेज होता है, आप ग्लोबल वार्मिंग का भी शिकार होते हैं। तो सोलर पेंट जो है और सोलर पैनल की तरह ये इन तमाम आलाइशों से पाक है। अच्छा दोस्तों, सोलर एक्शन अलायंस जो इनका एक ग्रुप है दुनिया में, जो ये सारी सोलर के से डील करते हैं, उनके मुताबिक ये अब सिर्फ नजरिया नहीं रहा। यानी सोलर पेंट जो है अब वो एक नजरिया नहीं है। इवन अमेरिका की जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ बफेलो, उसके मुताबिक मुहक्किकीन ने ऐसा मटेरियल तैयार कर लिया है जो सोलर पेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकेगा। अच्छा, इसी तरह दोस्तों, कनाडा की एक यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के माहिरीन ने भी ऐसा स्प्रे तैयार कर लिया है जो सोलर वॉल पेपर का भी काम करेगा। यानी वो स्प्रे पेंट है और वो सोलर वॉल पेपर का काम करेगा। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा ने भी एक मटेरियल ऐसा तैयार किया है। अच्छा, एक चीज़ और बताऊं कि इस मटेरियल की तैयारी में कुलीदी किरदार अदा करने वाले पोस्ट डॉक्टोरल फेलो एलन क्रेमर वो ये कहते हैं कि मेरा एक ख्वाब है। गौर करें ज़रा उनकी बात। एलन क्रेमर कहते हैं कि मेरा एक ख्वाब है कि एक दिन आपके घर दो टेक्नीशियंस दो थैले लेकर आएं
और आपकी छत पर स्प्रे करें और आप उसके ज़रिए सूरज से अपनी बिजली हासिल करें। व्यूअर्स, मैं आपको यहाँ पे ये भी बताता चलूँ कि इस ख्वाब को अब तक जो चीज़ हकीकत बनने से रोकती है वो है कारकर्दगी, यानी एफिशिएंसी कह लें, कारकर्दगी कह लें या इकोनॉमी कह लें, ठीक है ना। जैसा कि सोलर एक्शन अलायंस ने एक नोट किया है, उन्होंने ऑब्जर्व किया है, तजर्बा और तजिया किया है कि इस वक्त आम सोलर पैनल जो है वो सूरज की रोशनी से 20% की तवानाई हासिल करता है, यानी 20% तक सोलर की जो तवानाई है वो हासिल करता है जो आम सोलर पैनल है। जबकि सोलर पेंट अब तक सिर्फ 8%, 0.8% तक पहुंचा है, यानी सोलर पैनल 20% एफिशिएंसी दे रहा है, सूरज की जो रोशनी है उसका 20% वो हासिल कर रहा है, जबकि सोलर पेंट जो है सिर्फ 8%, 8% जो है वो हासिल करता है। अच्छा, माहिरीन कहते हैं कि अगर ये 10% तक की पैदावार यकीनी बना ले तो फिर सोलर भी तजारती पैमाने पर बआसानी कबूल होगा। दोस्तों, माहिरीन पूरे एतमाद हैं इसके मामले में। उनके मुताबिक ये टेक्नोलॉजी 10% के मतलूबा हदफ के करीब पहुंचने वाली है, मतलब मतलूबा हदफ तक ये पहुंचने वाली है। 8% तो हासिल हो चुका, 10% तक भी ये हो जाएगा तो फिर इसकी ओपन मार्केटिंग वो शुरू कर देंगे। तो मैं ये समझता हूं कि वो वक्त दूर नहीं जब सोलर पेंट फौरी तौर पर घर और कारोबार को एक ऐसे जनरेटर में तब्दील कर देगा जो फजाई आलूदगी, शोर-ओ-गुल और गंदगी के बगैर सस्ती और मेयारी बिजली पैदा करेगा। यानी आपका घर जो चलता फिरता जनरेटर बन जाएगा, बल्कि चलता फिरता नहीं, स्टैटिक जनरेटर बन जाएगा, कोई शोर-ओ-गुल नहीं, कुछ भी नहीं, और बिजली पैदा हो रही है। दोस्तों, सोलर पेंट की बाबत इब्तदाई मालूमात जो थी ये पहुंचाना मेरा मकसद था आज, और इसके बाद एक और वीलॉग इस मौजू पर मैं ज़्यादा गहराई के साथ, ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ के साथ आपके सामने पेश करूँगा। मैं खुद भी इंजीनियर हूँ, मैं आपको बता दूँ। तो मैं आज नहीं चाहता था कि ये पहली डोज जो है वो ज़्यादा हैवी हो जाए। आज मैं सिर्फ आपको एक ब्रीफ कर्सरी टच इंट्रोडक्शन जो साइंसदानों ने दुनिया में एक बड़ी अचीवमेंट हासिल की है वो आपको बताता चलूँ, क्योंकि इससे पहले बहुत सारे लोगों को इसका भी इल्म नहीं था। तो मैं चाहता था कि ये आपको दे दूं, लेकिन एक डिटेल्ड वीलॉग इस पे करूंगा कि सोलर पेंट के अंदर कितनी वो होती हैं, आप कह लें टाइप्स कितनी हैं, अच्छा फिर इसकी लाइफ कितनी है। वैसे एक बात बता दूं कि सोलर पैनल की लाइफ 25 साल है, और जो मैंने अभी तक पढ़ा, रिसर्च किया, उसमें सोलर पेंट की 3 से 5 साल है। लेकिन जाहिर है लगाने में भी तो बहुत सस्ता होगा ना, स्प्रे करना है बस नॉर्मल, तो उस हिसाब से भी फिर ये कॉस्ट इफिशिएंसी जो है इसको वे करना पड़ेगा। लेकिन आई एम क्वाइट श्योर कि ये सस्ता और देरपा होगा। अच्छा दोस्तों, आखिर में ये भी बताता चलूं कि हजरत इंसान अगर अपनी तख्लीकी सलाहियतों को दुरुस्त सिमत में इस्तेमाल करना शुरू कर दे तो वो कुछ भी कर सकता है। अल्लाह ताला ने इंसान को बहुत अक्ल अता फरमाई है, बहुत फहम फरासत दिया है। अगर उसको मुस्बत साइड पे लगाया जाए तो आप मिरेकल्स कर सकते हैं। आपको ये भी एक मजे की बात बताता चलूं आखिर में कि अब तो साइंसदानों ने एंटी सोलर पैनल्स भी बना लिए हैं जो रात के वक्त जमीन की गर्मी से बिजली पैदा करेंगे। ये एक नया मैं आपको बता रहा हूं कि मतलब ये एक और साफ, और मतलब दिन को तो सूरज है, अब रात को सूरज नहीं है, तो वो फिर भी बिजली पैदा करेंगे एंटी सोलर पैनल्स, यानी जमीन की गर्मी से, दिन को सूरज की शुआओं से, रात को जो जमीन के अंदर गर्मी एब्जॉर्ब हुई है उससे भी वो बिजली पैदा करेंगे। इसके ऊपर भी मैं कभी बाद में इंशाल्लाह वक्त मिला तो एक वीलॉग इस पर भी करूंगा। दोस्तों, आज का यही मकसद था, आपको एक खूबसूरत मौजू के ऊपर आगाही देना, एक नई चीज़ आपको बताना। मैं ये नहीं कहता होता कि आप मेरे चैनल को इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं। हाँ, अगर आपका मन चाहे, अगर आपको वाकया ही अगर आपको पसंद हो तो आप इसको ज़रूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और इसको बेल आइकॉन भी दबाइएगा। और अगर वैसे गाए बगैर नजर पड़े तो चैनल को जरूर देखते रहिएगा। आखिर में वही पाकिस्तान का नारा जरूर मैं लगाता होता हूँ
क्योंकि आई एम अ पाकिस्तानी एंड आई एम प्राउड पाकिस्तानी। तो पाकिस्तान की तरफ से ये व्लॉग मैं बनाता हूँ तो मैं अपने आप को पाकिस्तान की मोहब्बत में सरशार होकर बनाता हूँ, इंसानियत की मोहब्बत में भी सरशार होकर बनाता हूँ, आपकी मोहब्बत में भी सरशार होकर बनाता हूँ। अपने कमेंट से, अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। और मैं साथ में यही कहूँगा, पाकिस्तान जिंदाबाद।